हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट 2024 का रिज़ल्ट आने वाला है और परीक्षा परिणाम आने से पहले 3-4 बड़े झटके लगे स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन चारों पाँचों नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इनका आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी बच्चे नीट के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि इसका एक क्लब्ड वीडियो बना के आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे दूँ। तो मैंने इसके लिए आपके लिए वीडियो बनाई है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ वी शुड नो द रियलिटी की रियलिटी क्या है और उसको फेस करने का हम में पावर होना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने देखोगे तो एक क्या हुआ है कि नीट एग्ज़ाम को लेके ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ें हुई है कि ओबीसी सर्टिफिकेट्स का आपको पता ही होगा इंसिडेंट क्या हुआ है। तो गाइस, हुआ ये है कि जो वेस्ट बंगाल है उसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही न्यूज़ है। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने ओबीसी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए हैं। इससे वहाँ के जितने भी बच्चे स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो चुका है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोर्स बना जा रहा है, क्योंकि स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है 85% सीटें की, वो बेसिकली स्टेट का आपको ओबीसी दिखाना होता है। अब उसमें बच्चों को डाउट ये है कि अगर ओबीसी के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए तो सारे बच्चे क्या जनरल में कंसिडर किए जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे को क्या होगा। तो इससे जनरल के बच्चों को अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट है, क्योंकि उनसे जनरल वालों को सीट ज़्यादा बड़ी मिलेंगी और जनरल में जो अच्छे मार्क्स है वो ओबीसी के दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो थी एक अपडेट, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि लेकिन एआई की काउंसलिंग में बिकॉज आपका ओबीसी का स्टेट का उन्होंने कैंसिल किया है, सेंटर ओबीसी का कैंसिल नहीं किया, तो एआई की काउंसलिंग में बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आपकी एआईक्यू होगी राउंड 1 राउंड 2, उसके बाद स्टेट से स्टार्ट होगी, जब तक कुछ ना कुछ इसका आउटकम आ जाएगा। आइदर दे विल टेक द एफिडेविट फ्रॉम यू, कि जैसे कि हाई कोर्ट के हिसाब से अभी कैंसिल हो गया है तो उसमें आपसे एक एफिडेविट ले लेंगे कि आफ्टर द फाइनल डिस्कशन इट विल गेट कंसिडर्ड। बट अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि एक गंदी न्यूज़ है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, कि ताकि बाकी के स्टेट्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, नीट का जो एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम को लेके, क्या नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो याद है दोस्तों कि अभी कुछ पेपर लीक के मामला सामने आया था। काफ़ी सोशल मीडिया पे इसकी हाइप बनी थी कि पेपर लीक हुआ है। जैसे राजस्थान में सवाई माधोपुर का इंसिडेंट भी आया था, उसके ऊपर एनटीए ने अपना एक नोटिफिकेशन दे दिया। उसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि पेपर पूरे रेगुलेशन रूल और डिसिप्लिन के हिसाब से हुआ है, उसमें कोई किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। और जो भी राजस्थान में सवाई माधोपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको उन्होंने बताया कि वो बेसलेस है, और उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अभी जिस हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन है, ऑल दो स्टूडेंट्स ने पिटीशन लगाई है हाई कोर्ट में कि पेपर 2 कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि उसके एविडेंसेस हैं कि पेपर सम टाइम से पहले सोशल मीडिया पे था। तो लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं, एनटीए ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, उन्होंने एक नोटिफिकेशन पक्का निकाला है। तो अभी आप मान के चलिए कि नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा, जल्दी इसकी आंसर की आएगी। अब आपके सामने चलता हूँ तीसरी न्यूज़ के बारे में दोस्तों। तीसरी न्यूज़ है कि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 720 आउट ऑफ 720 के लगभग इस बार 25 स्टूडेंट है। आई नो दैट ये सर्वे गलत भी हो सकता है, बट इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी दिस सर्वे कैन बी 5% ट्रू। अगर ये 5% भी ट्रू होता है, हम ये मान के चलते हैं, तो लगभग 5 से 7 बच्चों के तो मेनली आपके 720 में से 720 का रीज़न ये है कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 2023 से अगर हम बात करें तो लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार का जो 2024 का पेपर था वो ज़्यादा इजी था। 2024 का पेपर इजी था और इससे कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। और आपके कितने मार्क्स पे कितनी रैंक होगी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, कि आप वहाँ पे देख चलना। मैंने रैंक प्रेडिक्शंस का आपको पूरा वहाँ पे फंडा समझाया है। तो ये है दूसरी अपडेट कि काफ़ी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं जिनकी 680, 690, 670, जैसे मैंने भी एक सर्वे कराया था अपने कम्युनिटी चैनल पे जाके, तो वहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स पोस्ट किए थे। बट दीज आर ओनली फॉर टॉपर्स, बहुत ही लिमिटेड बच्चे 0.01% होंगे। तो मतलब उससे क्या होगा कि 5 से 7 सीट का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। अब सबसे लास्ट जो अपडेट है आपके सामने है वो बोनस मार्क्स की। तो बायो में ये माना जा रहा है कि लगभग 2 क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलने की संभावना है, जैसे आंसर शीट रिलीज होती है। और फिजिक्स में एक क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के कौन से थे आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। और फिजिक्स में एक कौन सा क्वेश्चन, लेकिन अभी केमिस्ट्री का कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और ये माना, लेकिन ये याद रखना कि नीट में हर साल कम से कम 8 या 10 बोनस मार्क्स मिलते हैं, और बोनस मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं। उसका रूल भी मैंने समझा दिया था। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है, अगर क्वेश्चन ही गलत है तो एनटीए उसको डिलीट
कंप्लीट करता है सब बच्चों को बोनस मार्क्स मिलता है। तो ये कुछ अपडेट थी एनटीए से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई। एक थी बोनस मार्क्स रिलेटेड, एक काफ़ी बच्चों के बहुत हाई मार्क्स आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। दूसरा, वेस्ट बंगाल में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है उससे क्या है कि नीट की काउंसलिंग पे इम्पैक्ट होने वाला है। और चौथा, जो री नीट को लेकर जो नोटिफिकेशन चल रहा है कि री नीट दोबारा होना चाहिए बच्चों के, उस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 4 न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अभी जैसा एंटी जैसे अभी कोई ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे लास्ट ईयर की तरह इस बार सीधा आप रिजल्ट का वेट कीजिए। जैसे आंसर की आती है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये मान लेना, अगर आंसर की आ जाएगी तो इस बार ना तो रीनीट होगा और सीधा नॉर्मल काउंसलिंग होगी। और उसकी जो भी कट ऑफ है, किस स्टेट की काउंसलिंग में क्या अपडेट है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे रोजाना वीडियो अपलोड करके हर स्टेट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।